कांग्रेस वॉर रूम में प्रभारी रंधावा फीडबैक बैठक ले रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से चल रहा विचार विमर्श का दौर। ऐसे में देखिए कैटेगरीवार प्रमुख नेताओं से कैटेगरी वाइज सभी नेताओं से चर्चा की जा रही है। आगामी 2 दिनों तक चलेगा फीडबैक लेने का दौर। राजस्थान में वर्तमान राजनीतिक हालातों पर यह फीडबैक लिया जा रहा है और फीडबैक के आधार पर प्रभारी रंधावा एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और देखिए जिस तरह से आगामी चुनाव भी है राजस्थान में, ऐसे में जब जब सुखजिंदर सिंह रंधावा आते हैं वो हमेशा इसी तरह की बैठकें लेते हैं, एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाती है, केसी वेणुगोपाल को सौंपी जाती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अहम बैठक इसको माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान में भी क्या कुछ चल रहा है, जनता का क्या रिस्पांस है, सभी चीजें इस बैठक में कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी और फिर रिपोर्ट सीधा आलाकमान के पास जाएगी, केसी वेणुगोपाल के पास में जाएगी। देखिए, रंधावा फीडबैक ले रहे हैं। डेलीगेशन आज मिले हैं उनसे। सुबह श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के डेलीगेशन मिले थे, नहरी क्षेत्र के डेलीगेशंस ने रंधावा से मुलाकात की है। अभी थोड़ी देर पहले जयपुर हेरिटेज के कांग्रेस के पार्षद, निर्दलीय पार्षद जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की है और ये मांग की है कि पिछले तकरीबन 2.5 साल से यहाँ पर कमेटियों का निर्माण जयपुर हेरिटेज नगर निगम में नहीं हुआ है, तो इसकी पीड़ा सुखजिंदर रंधावा को बताइए। हमारे साथ तमाम पार्षद यहाँ मौजूद हैं जयपुर हेरिटेज के, हम उनसे बात भी करेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या डिमांड आपने रखी? देखिए, हमने रंधावा साहब से हम 8 दिन पहले मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर कमेटियों का गठन हो जाएगा और उस बात को लेकर 8 रोज का समय हो गया। उसके बाद में हम सभी निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस के पार्षद आके दोबारा से हमारी बात को रखा गया है और उन्होंने कहा कि आज किसी भी तरीके से कमेटियों का गठन करने की पूरी कोशिश की जाएगी और अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी बात को सुना भी है और कमेटी को जल्दी गठन करने की बात उन्होंने 1-2 रोज में करी। मेटी जी, क्या लगता है, आप तो खुद एक तरह से कहा जाए तो लगातार सक्रिय भी है, आपके विधायक ने भी डिमांड की थी, क्या हुआ? सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम पार्षदों की पीड़ा थी कि हम तारीख पे तारीख सुनते आ रहे थे। उस पीड़ा को देख के हमने सोचा कि आज हम रंधावा से मिले, टाइम मिलाया और उन्होंने बहुत हमारी बात सुनी, बहुत सकारात्मक बात कही और सबसे बड़ी बात ये कही कि उन्होंने 12:30 बजे चारों विधायकों को बुलाया है और उनसे बात करके और जल्दी से जल्दी कमेटियों का गठन करने की बात कही है। चलिए, आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है सुखजिंदर रंधावा के निकलने का। देख सकते हैं उनका जो कारगेट यहाँ पर लगा है और कहा जा रहा है कि शायद वो यहाँ से इस वक्त निकल रहे हैं। तो देख सकते तस्वीरों के जरिए यहाँ पर सुखजिंदर रंधावा को आगे पीछे हो जाओ यार, रंधावा जी को देख सकते तस्वीरों के जरिए यहाँ पर, और यहाँ तस्वीरों के जरिए और देखिए तस्वीरों के जरिए बात करें निकले हैं, वापस लौटेंगे और कह रहे हैं सुखजिंदर रंधावा ने अभी थोड़ी देर लगता है कि मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम शायद उनका है और यही कारण है कि वो अभी निकले। निर्धारित जो कार्यक्रम था उसमें ये था कि फीडबैक लेने का काम इस वक्त रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा थोड़ी देर पहले सुखजिंदर रंधावा से मिले, उन्होंने कहा है कि मैं फिर वापस कांग्रेस वॉर रूम पर आ रहा हूँ और जो बैठकें चल रही हैं, जो लगातार फीडबैक का सिलसिला है वो जारी रहने वाला। तो ये कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो इस फीडबैक के कार्यक्रमों की है, एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसे लेकर, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रिपोर्ट भी पूरे फीडबैक को लेकर सौंपी जाएगी और अलग अलग डेलीगेशन, मतलब कांग्रेस के छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता से सुखजिंदर रंधावा मिल रहे हैं। फीडबैक लेने का काम इस वक्त अरसे से जो ये सुनवाई का दौर था प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के स्तर पर, वो नगण्य था। रंधावा जब से आया तब से ये सुनवाई का सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे तब तक निचले स्तर की बात नहीं आ सकती। और ये कहा जा सकता है कि पूरे इस फीडबैक का जो सिलसिला है, उस फीडबैक के सिलसिले में और भी कई बातें सामने आएंगी और वो चीज़ें सामने आएंगी जो सतही तौर पर नज़र नहीं आती। और क्या कह सकते हैं आप, जो डिमांड रखी थी हेरिटेज के पार्षदों ने, लगता है वो पूरी होगी रंधावा से मिलने की? कह ही सकते हैं, हम तो कई बार मुलाकात की है, पहले प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अब आज और विश्वास करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, ये हमारी बात सुनेंगे।
एक जो बात ये भी है कि जयपुर शहर कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिल रहा अभी तक, डीसीसी के अध्यक्ष नहीं मिले। कहा जा रहा है कि 2 अध्यक्ष बनेंगे, 1 अध्यक्ष बनेगा, कार्यकारी बनेंगे, लेकिन अभी तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा। वो अध्यक्ष की बात तो संगठन करे, हम तो पार्षद हैं, हमारी कमेटियों की बात को रख ही सकते हैं। हमारी कमेटियों, जिससे जयपुर का विकास रुका हुआ है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। कमेटियाँ बनने से एक अफसरशाही जो हावी हो रही है हेरिटेज में, वो कम अंकुश लगेगा। आप क्या कहेंगे? आज हम मिले प्रभाजी जी से। रंधावा जी ने एक आश्वासन दिया, 12:30 1 बजे एक मीटिंग लूँगा चारों एमएलओ की, क्षेत्र जयपुर हेरिटेज के, और आज शाम तक पॉजिटिव रिपोर्ट देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। देख सकते हैं कि जयपुर हेरिटेज के तमाम पार्षद, जो कि कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस का मेयर है, लेकिन कमेटियों का निर्माण नहीं होने से आहत है। और ये भी खास बात है कि हेरिटेज के अंदर महेश जोशी वहाँ से विधायक है, प्रताप सिंह खाचरियावास वहाँ से विधायक है, दोनों मंत्री हैं, रफ़ीक खान वहाँ से विधायक है, अमीन कागजी वहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक है। तो हेरिटेज में कांग्रेस का बोलबाला है, और जयपुर का ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका विकास से महरूम इसलिए हो जाता है क्योंकि कमेटियों का प्रॉपर निर्माण नहीं हो पाया। तो ये पीड़ा है जो रंधावा के सामने आज जयपुर के इन नेताओं ने रखी है। जी योगेश जी, राजस्थान के अंदर चुनाव जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं और सौगातों के पिटारे खोल रहे हैं। दिल्ली की वो बैठक आपको याद होगी कि जब सचिन पायलट को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साथ लाया गया, यानी कोई भी चूक कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती आगामी चुनाव को देखते हुए। तो फीडबैक के साथ में वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर फोकस पूरा रहेगा, क्योंकि फीडबैक तो लिया जाएगा और साथ ही साथ कोई निर्देश भी दिए जाएंगे आगामी चुनाव को लेकर सभी को। देखिए, कार्यकर्ता का असली जो मकसद होता है कि उसकी सुनवाई हो, उसको कांग्रेस संगठन में पूछा जाए। सरकार अगर उसकी है तो सरकार के ज़रिए पूछा जाए, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। कार्यकर्ता इसी बात से संतुष्ट हो जाता है कि उसकी सुनवाई हो रही है, उसकी पूछ हो रही है, उसकी बात को सुना जा रहा है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ये सुनवाई का सिस्टम जब से कोलैप्स होता है तब से दिक्कतें शुरू होती है। आज दिल्ली की बात कर ले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से वहाँ भी सुनवाई का दौर शुरू हो चुका है। पहले राहुल गांधी के समय ये बड़ी समस्या सामने आई थी कि सुनवाई नहीं होती थी, कांग्रेस के नेताओं वर्कर्स से वो नहीं मिलते थे। ये बातें बड़ी तौर पर सामने आई थी। भारत जोड़ो यात्रा में ये जो मिथक है वो तोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया, सभी से वो मिले। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो प्रोसेस है रंधावा जो अब कर रहा है, ये अपने आप में वो प्रोसेस है कि जिसको लेकर एक निचले स्तर का, ज़मीनी स्तर का फीडबैक कि क्या कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप है, अशोक गहलोत सरकार का विकास का मॉडल है, वो कितना प्रभावी है, क्या वो वोट में बदल पाएगा, क्या वादे हैं जो वोट में तब्दील हो पाएंगे, क्या वादों ने जो काम किया है अपना जनता के बीच, क्या वो चुनाव के अंदर जनता उन वादों को मानते हुए या उन घोषणाओं को अंगीकार करते हुए क्या कांग्रेस के पक्ष में आएगी। क्योंकि अमूमन राजस्थान में ये जो मिथक है, एक बार भारतीय जनता पार्टी का और एक बार कांग्रेस का, कैसे वो मिथक टूटेगा? वो मिथक तभी टूट पाएगा जब कोई ठोस रणनीति के साथ कोई भी सरकार या सरकार में जो दल है वो जनता के बीच में जाए। तो ये तभी संभव है जब उस तरह की ठोस योजनाएं हो। और जिस तरह अशोक गहलोत ने एक तरह से कहा जाए तो एक माइलस्टोन काम इस बार इस सरकार में किए हैं, तो वो किस तरह से वोट में तब्दील हो पाएंगे, इस पूरे प्रोसेस को या कह सकते हैं इस पूरे ज़मीनी फीडबैक को लेने का काम सुखजिंदर रंधावा कर रहे हैं। एक एक करके वो फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं, जो आला कमान को भी अवगत कराया जाएगा। सर्वे उन्होंने कराए हैं, सर्वे के बाद अब कांग्रेस के वर्कर से सीधे बात की जा रही है। 1-to-1 फीडबैक उन नेताओं से भी लिया जा रहा है जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो किसी न किसी कारण से संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों हैं, तो लेकिन वो अपनी बात कहना चाहता है। कोई गहलोत समर्थक भी हो सकता है, कोई पायलट समर्थक भी हो सकता है, कोई सीपी जोशी समर्थक भी हो सकता है। तो तमाम जो अलग अलग जो कांग्रेस के केंद्र बिंदु है राजस्थान के, उन प्रमुख नेताओं को चाहे वो कैटेगरी वार भी बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है बातचीत का जो असर है वो सामने आएगा, देखने को मिलेगा। जी योगेश, मिथक की अभी आप बात कर रहे थे कि एक बार कांग्रेस पार्टी और एक बार भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलता है। क्या लगता है भविष्य तस्वीर अब राजस्थान की राजनीति की क्या कुछ देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी वो शुरू हो चुका है, जो राजनीतिक दंगल कहेंगे राजस्थान में वो शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी 2 बार लगातार बड़ी जनसभाएं करके गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूरे जोर शोर के साथ में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। भविष्य तस्वीर अब क्या कुछ देखने को मिले राजस्थान की?
देखिए, हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तीनों में ही चुनाव होने हैं और ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने बने हुए हैं तो अशोक गहलोत बने हुए हैं। और अगर सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक होकर कांग्रेस पार्टी चुनावी समर में उठती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। तो एक तरह से प्रोसेस जो शुरू किया है रंधावा ने, उसका मकसद यही जानना है कि क्या कांग्रेस पार्टी की एकता जो है वो कायम रह पाएगी और किसी भी तरह के कोई अगर इस एकता में कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो क्या उसका नुकसान निचले स्तर पर भी होगा। ये वो पहलू हैं जो निचले स्तर के कार्यकर्ता के जरिए उनकी कही बात से ही ऊपर के लेवल पर सामने आ सकते हैं, नेताओं के जरिए नहीं आ सकते। एक आम कार्यकर्ता जब तक सीधे तौर पर प्रभारी से नहीं मिलेगा तब तक वो बातचीत सामने नहीं आएगी। सह प्रभारी जो राजस्थान में बनाए गए उन्होंने भी अपना प्रोसेस शुरू किया है। अब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा तो लगातार जब से आए हैं तभी से वो मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। जो प्रभारी को लेकर पहले जो ये बातें थी कि वो नहीं मिलते हैं, केवल एक होटल के कमरे तक आकर सीमित रह जाते हैं, उस मिथक को तोड़ने का काम रंधावा ने पहले दिन से शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने अलग स्टाइल के जरिए मिलने का काम शुरू किया था। अभी थोड़ी देर पहले वो नहरी क्षेत्र के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के वहाँ के कांग्रेस के डेलीगेशन से मिले थे। 18 जून को अरविंद केजरीवाल का उस इलाके में बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी रैली है। आम आदमी पार्टी ने उस इलाके पर फोकस किया है क्योंकि पंजाब से सटा इलाका है। तो किस तरह की रेमेडी वहाँ होनी चाहिए, डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, और खुद क्योंकि जट सिख बहुल इलाका है और खुद रंधावा जट सिख है तो निश्चित तौर पर। और बिल्कुल योगेश जी, देखिए बैठक को लेकर जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखो, आज तो हमारी वैसे रंधावा जी हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, तो एक शिष्टाचार भेंट थी रंधावा साहब से कि प्रभारी के नाते काफ़ी दिनों बाद ये आए थे। हमारे भी अभी MRC कैंप चल रहे हैं तो हम लोग भी विभिन्न दौरों पे थे, तो आज एक शिष्टाचार भेंट के नाते आए हैं। तो प्रभारी जी हमेशा आते रहते हैं। तो अभी चुनाव का माहौल है, इस माहौल में तो प्रभारी से मिलना जरूरी रहता है। ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो रिपीट हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों तक जो लाभ राजस्थान की योजनाओं का मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैडम, प्रदेश में ईडी की एंट्री हो गई है, क्या ये चुनाव से पहले हर बार मतलब वैसी है या? ये चुनाव से पहले कॉमन सी चीज़ें हमारे यहाँ पर हो गई हैं और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोई हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक का स्तर गिरता जा रहा है वो सोचने के लिए एक विषय है।